हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका डीएनए मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक के बाद एक आने वाली 5 संख्याओं का योग, यानी क्रमागत। एक के बाद एक आने का मतलब क्रमागत होता है। 5 संख्याओं का योग 665 से अधिक लेकिन 675 से कम है। इन 5 संख्याओं के सेट में संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक के बाद एक आने वाली 5 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, जिनका योग 665 से अधिक है लेकिन 675 से कम है। तो एक के बाद एक आने का मतलब पहली संख्या आप x मान सकते हैं। जब आपको कुछ ना पता हो तो आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। दूसरी x+1 मान लीजिए, क्योंकि अगली क्रमागत एक अधिक होगी उससे, जैसे प्राकृतिक संख्या एक एक बढ़ती है, वही कंडीशन है। ठीक है, अगली क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा x+3, फिर क्या हो जाएगा x+4। ये हो गई 5 आपकी क्रमागत संख्याएं। तो जोड़िए 1x 2x 3x 4x 5x, यानी ये हो गया 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी ये हो गई टोटल संख्या। लेकिन प्रश्न में एक ट्विस्ट है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो संख्या है 665 से अधिक है, यानी ये 665 से अधिक है। ठीक है, 665 से अधिक है, लेकिन किससे छोटी है, 670 से, 675 से। किससे छोटी है, 675 से। ध्यान रखिएगा, 665 से ये अधिक है। ठीक है, क्या है, 665 से ये संख्या अधिक है, लेकिन 675 से ये क्या है, छोटी है, यानी कम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहां देख के हमें लग रहा है कि ये 5 से कटने वाली संख्या होगी। जो भी वो संख्या होगी वो 5 से कटने वाली संख्या होगी, यानी 665 से अधिक होने चाहिए 5 से कटने वाली वो संख्या, और 675 से कम होनी चाहिए। यानी जाहिर सी बात है, बीच का जो संख्या होगा वो 670 हो सकता है, क्योंकि 670 5 से कटेगा। इससे अधिक और इससे कम, यानी हम कह सकते हैं कि 5x + 10 बराबर हो गया 670। यानी हम कह सकते हैं 5x बराबर 5x धन 10 बराबर हो गया 670। अब हल कर देते हैं, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, इधर जाएगा तो 660। आप इसको काट दीजिए तो x बराबर आपका मान कितना हो जाएगा, 5 × 5, ये हो गया 16, 5 × 15, ये हो गया 10, 5 × 10, यानी x बराबर आपका मान आ गया 132। लेकिन अभी ये मान नहीं है। प्रश्न बोला है कि इस पूरे क्रम में जितनी सम संख्याएं हैं सबका योग बताना है। तो पहली सम संख्या आपकी निकल गई 132, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 यानी 133, तीसरी हो जाएगी x+2 यानी 134, फिर चौथी क्या होगी, x+3 यानी 132 में 3 जोड़े तो 135, ये क्या हो जाएगा 136। ये हो गई पांचों संख्याएं। लेकिन इन पांचों में जो सम संख्याएं उनका योग बताना है, यानी ये और ये, इन सब का योग आपस में बताना है। तो इन सब सम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 4 2 6, 6 6 12, यानी आपका आ जाएगा 402। यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जो ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, और बस आप शब्दों को पकड़ लेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे कह रखा है कि अंकों के योग से ये क्या है, ये जो मान है इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ कटने वाला संख्या 5 से दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का ही होगा, यानी 670 यहाँ लेके हल कर देंगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चैनल को एकदम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो, अथवा शेयर भी करें अपने दोस्त, सबसे सब्सक्राइब करवाएं, सबको शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप में मित्र वगैरह हैं सबको भेजें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये अगला प्रश्न आपका SBI PO के एग्जाम में पूछ रखा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। दे रखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 107 अधिक है। ठीक है, यदि सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योग 55 है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 107 अधिक है। तो 4 क्रमागत सम संख्या क्या ले सकते हैं, x+2 पहली सम संख्या मान लेंगे, दूसरी x+4, x+6, ऐसे ही मानते जाएंगे, x+8। ये आपको हो गई 4 क्रमागत सम संख्याएं। कह रहा है इनका योग, सबका योग
बराबर है किसके? 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 107 अधिक है। यानी पहली विषम संख्या आप y+1 मान लीजिए, पहली विषम संख्या आप y+1 मान लीजिए, और दूसरी y+2, ठीक है, और तीसरी क्या हो जाएगी? y+ आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सॉरी ये विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसे बढ़ता है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ y+5 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ दीजिए। ये देखिए ये सम संख्याओं का योग इन विषम संख्याओं के योग से 107 अधिक है, तो इसमें 107 जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें 107 जोड़ देते हैं, तभी तो दोनों मान बराबर होंगे। अब हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x + 20 बराबर, इस सबको जोड़ दीजिए तो 20 आएगा, और ये 4x मिलके 4x हो जाते हैं। ये हो जाएगा 3y प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 + 107, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे तो इस 20 को उधर ले जाइए, 3y को इधर लाइए, तो 4x - 3y बराबर आपका हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 116, और 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 116 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा 96। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का योग 55 है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग 55 है। यानी हम कह सकते हैं x + 2 + y + 1 बराबर 55। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 3 का पक्षांतर मारेंगे तो x + y बराबर आपका हो जाएगा 52, x + y बराबर हो जाएगा 52। लेकिन देखिए समीकरण नंबर ये 2 तो बना, अब दोनों का जब अंतर करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए पूरे समीकरण को बराबर करते हैं, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ अंतर होकर कोई एक मान नहीं निकल सकता, यहाँ ज्यादा का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो बराबर करते हैं, तो क्या हम अगर इस पूरे प्रमेय में इसमें 3 का गुणा कर दें, अगर 3 का हम गुणा कर दें तो हमारा थोड़ा सा समीकरण आसान हो जाएगा। तो देखिए 4x - 3y बराबर 96, और जब 3 का गुणा होगा तो ये 3x, ये हो जाएगा +3y बराबर, ये 3 का गुणा होगा 3 दूना का 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब इस समीकरण को हल कर देंगे, तो जब आप हल करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपस में जुड़ेंगे तो ये 7x बराबर आपका हो जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ में लगा 1, 10 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, ये हो जाएगा 2, 252। अब 7 से इसको काट दीजिए तो x बराबर 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42। x बराबर आपका मान कितना आ गया? 36। x बराबर मान कितना आ गया? 36। अब प्रश्न में क्या पूछ रखा है? सबसे छोटी सम संख्या, तो x का मान तो 36 निकल गया और सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या थी? x + 2 थी। तो इसमें क्या करिए? 2 जोड़ दीजिए, यानी 38। यही आपका उत्तर है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ आना है, दोनों मान को यहाँ पे कम से कम किसी एक मान को बराबर करना पड़ेगा, जो घटे या कटे, तभी आपका प्रश्न हल हो पाएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत आपको आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है आपका, मेंस का। ठीक है, मेंस का ये पूछा गया सवाल है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, मेंस का पूछा गया सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल कि 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है, 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। ठीक है, तो आप मान लीजिए दहाई x है, इकाई y है, तो दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है, यानी दोनों का डिफरेंस यहाँ बराबर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर इकाई -2 कर देंगे, दोनों आपस में बराबर, क्योंकि देखिए दहाई वाला अंक इकाई अंक वाले से 2 कम अगर होगा तो यानी यहाँ ये हो जाएगा x + 2 = y। यही तो समीकरण बन के आपका आएगा भाई, इकाई वाले अंक से दहाई वाला अंक 2 कम है तो इसको 2 जोड़ दिए, दोनों बराबर हो गए। तो 2 का हमने यहाँ पक्षांतर कर दिया है, यहाँ ये मान इसके बराबर हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया? y - 2। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि इस संख्या के 3 गुने में उस संख्या का 6/7 जोड़ने पर वे आपस में बदल जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं, जो 108 प्राप्त होता है। जब बदलता है तो क्या प्राप्त होता है? 108 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अच्छा एक बात बताइए,
अगर इकाई और दहाई की बात हो रही है तो क्या हम संख्या 10x प्लस वाई मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दहाई हमेशा दशांक लेता है, 10 का स्थान लेता है। ठीक है, अब कह रहा है इस पहली संख्या के 3 गुने में, ठीक है, पहली संख्या के 3 गुने में कह रहा है जब इसी संख्या का 6/7 किया जाता है और इसमें जोड़ा जाता है तो परस्पर बदल जाते हैं। परस्पर बदलने का मतलब ये 10y प्लस x हो जाता है। कब? जब इसका किया जाता है 6/7। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि भाई ये संख्या पहले थी इकाई और दहाई यानी 10x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका 3 गुना करने को प्रश्न ने बोला कि भाई 3 गुने में जब इस संख्या का 6/7 किया जाता है तो परस्पर बदल जाती है। तो परस्पर बदल गई, यहाँ पे x इकाई के स्थान पे चला जाएगा, y दहाई के स्थान पे आ जाएगा और इस पूरी संख्या का 6/7 कर देंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है जब जोड़ा जाएगा तो प्राप्त संख्या होती है 108। प्राप्त संख्या होती है 108। ठीक है, अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30x प्लस 3y प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 60y प्लस 6x बटा 7 बराबर 108। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बटे में 1 मान के हल करिए, एलसीएम 7 ले लेंगे, इन दोनों का लॉसा 7 लेंगे। तो जब लॉसा 7 लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 7 के 21 210x हो जाएगा, 7 का भाग इसमें गया 7 बार में, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें जब होगा तो प्लस 21y प्लस ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 60y प्लस 6x बचेगा, वही बराबर 108। अब इस 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 108 में। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 210x और ये 6x आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 216x प्लस 81y बराबर 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाए 7/56 का 6 हाथ में लगा 5 और यहाँ हो जाएगा 75 यानी 756 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे हम x का मान, यही ट्विस्ट है आपके प्रश्न में, ध्यान रखिएगा, क्या x का मान यहाँ पे हम ये रख सकते हैं, क्या x का मान हम यहाँ पे ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, y-2? कुछ गलत होगा? थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं क्योंकि जब y के फॉर्म में होगा या पूरा प्रश्न x के फॉर्म में होगा तभी हल हो पाएगा, अन्यथा थोड़ी आपको परेशानी हो जाएगी लगाने में। ठीक है, तो इसको बदल लेते हैं। तो जब आप करेंगे तो 216 यहाँ पे y-2 हम रख दिए x की जगह पे, क्योंकि यहाँ हमने x बराबर y-2 माना था, रख देंगे। ये हो जाएगा प्लस 81y बराबर 756 हो जाएगा। इसका अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 216y। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में कर दे रहा हूँ, 2-3 लाइन डिटेल में समझाने के लिए, 1-2 स्टेप में लंबा चला जा रहा हूँ। ठीक है, वरना यहीं पे हल हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके अंदर ही अंदर हल कर लेते हैं, लेकिन हमें अच्छे से समझना है तो 1-2 स्टेप बढ़ा के पढ़ लेते हैं। ठीक है, कई लोग कहेंगे थोड़ा लंबा हो रहा है, तो लंबा होने कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, आप सीख जाएंगे तो आप तो ये मल्टीप्लाई यहीं कर देंगे डायरेक्ट, ये लाइन पूरा गायब हो जाएगा, फिर यहाँ ये लाइन आप गायब कर लेंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं एक लाइन और। तो ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो 216y, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई -432, ठीक है, प्लस 81y बराबर 756। इसको पक्षांतर करेंगे 432 को, 432 जब इधर जाएगा 456 में जुड़ेगा तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 1088, आपका मान आ जाएगा 1088। ठीक है, और 81y और 216y आपस में जुड़े जाएंगे तो हो जाएगा 297y। ठीक है, 6 1 7 8 1 9 2। ठीक है, 297 काट दीजिए तो y बराबर आपका मान आ जाएगा 4। y बराबर आपका मान आ जाएगा कितना, 4। y का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रखा है मेरे भाई, प्रश्न में पूछ रखा है उन संख्याओं के अंकों का योग बताइए, यानी संख्या में निकालनी पड़ेगी। तो y का मान तो 4 आ गया, तो अगर y का मान यहाँ पे आप रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी आ जाएगा 2। तो अब देखिए x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4, तो उन अंकों का योग क्या हो जाएगा 2 धन 4 यानी आपका आ जाएगा 6। यही आपका, थोड़ा हमने बहुत डिटेल में समझाया क्योंकि आप समझ जब जाएंगे तो आराम से बीच बीच की लाइन उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक,
क्योंकि ये सब सवाल आप बाई ऑप्शन नहीं मार सकते हैं। ये सवाल में अगर पूरा संख्या दिया होता, संख्या पूछता, तो आप बाई ऑप्शन मार देते, लेकिन यहाँ उसने आपसे केवल एक अंक पूछ रखा है, तो बाई ऑप्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो इसको बेस से ही लगाना पड़ता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, ये भी आपका आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी का पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एसएससी सब में पूछा गया प्रश्न है जो अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि दो अंकों की संख्या, ठीक है, एक संख्या के अंकों के दोनों अंकों का योग, यानी दो अंक की एक संख्या है, उनके अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो दोनों में सबसे छोटा अंक ज्ञात करें। अब ध्यान रखिएगा, फिर नहीं लग पाएगा बाई ऑप्शन, ठीक है, थोड़ी परेशानी आएगी आपको। तो बेस से ही जाते हैं, इस सवाल को भी बेस से लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक संख्या आप मान लीजिए x और उसकी इकाई का अंक मान लीजिए y। तो अब कह रहा है दोनों का योग किसके बराबर है, इकाई और दहाई के अंकों का योग 14 है, ये तो कह रहा है। लेकिन आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि उस संख्या में, उस दो अंकी संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो वे परस्पर बदल जाते हैं। तो देखिए 10x + y, दो अंकी संख्या हो गई, इकाई और दहाई। कह रहा है कि इसमें यदि 36 जोड़ा जाए, यदि इसमें 36 जोड़ा जाए, यहां ध्यान रखिएगा दोनों का योग 14 था, तो हमने एक समीकरण बना लिया, समीकरण नंबर 1 बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि उस इकाई और दहाई वाली अंकों में अगर 36 जोड़ा जाए तो वे परस्पर बदल जाते हैं। तो परस्पर बदलने का मतलब y इधर आ जाता है और x इधर आ जाता है, ठीक है ना। अब हल करिए, आप क्या करिए, 36 को उधर भेज दीजिए, अब बाकी y के मान को, x के मान को इधर भेज दीजिए। तो जब x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 आम में से एक आम गया, तो यानी बचा 9 आम। आम मान के करिए, ठीक है, आम का सीजन भी चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब जब ये 10y इधर आएगा तो भी माइनस में हो जाएगा, यानी बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक जाएगा, तो -9y बराबर ये इधर गया है तो -36 हो जाएगा, आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो यानी x - y बराबर आपका -36, तो कट के आ जाएगा -4। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को तुलना करा दीजिए, तो यानी x + y, x - y बराबर ये हो गया 14, ये हो गया -4। हल कर देंगे, प्लस माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, और ये दोनों हो जाएंगे 2x बराबर, ये 14 में से 4 घटेगा तो 10, ये काट देंगे, तो x बराबर आया 5, x बराबर आपका आया 5। ये आ गई दहाई की संख्या। प्रश्न में क्या पूछ रखा है, प्रश्न में आपके पूछ रखा है दोनों अंकों में सबसे छोटा अंक। तो एक बात बताइए, x बराबर 5 आया, दोनों अंकों का योग 14 है, तो यहाँ 5 रख के पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 9 आ जाएगा, यानी सबसे छोटा अंक कौन होगा, 5 ही होगा। भाई x का मान उठा के यहाँ रखते हैं, अगर आप पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 9 आ जाएगा। तो 9 तो बड़ा अंक हो गया ना, दोनों में छोटा बताना है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 5, यानी यही आपका उत्तर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब 2 से 3 लाइन के सवाल हैं, ये बस समझाने के लिए हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, नहीं तो केवल 2 से 3 लाइन के सब सवाल हैं, आप देखते ही आंसर मारेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे प्रश्न आपके टेट, सी टेट वगैरह, सुपर टेट में भी बनते हैं, ठीक है। जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आपके असिस्टेंट लोको पायलट वाले में भी ऐसे प्रश्न इसी पैटर्न पे आए हुए थे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, 4-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं शब्दों पर आधारित, ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चनों को कोशिश करते हैं कि उस पैटर्न को लगाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है आपका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एसएससी का ही पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम सीधे बाई ऑप्शन मारने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको हम बाई ऑप्शन लगाने की बात आपको सिखाते हैं, बाई ऑप्शन कैसे ऐसे सवाल को लगाते हैं। दे रखा अगला सवाल कि 3 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 25 गुनी है। बहुत ही अच्छा है, कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 25 गुनी है, किनारे के अंकों का योग बीच के अंकों से 1 अधिक है। यदि संख्या में 198 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है 375, 475, 275, 357, ये आपका दे रखा है, ठीक है ना। इसको लगाते हैं,
तो देखिए कैसे लगेगा, बाई ऑप्शन कैसे जाते हैं। बोला एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या जिनके अंकों का आपस का योग उस संख्या का 25 गुना है। तो जोड़िए, तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, तो सबको जोड़िए, क्या हो जाएगा 3 7 10 5 15, यानी 15 हो गया ना। यानी अंकों का योग जो आया है इस संख्या, ये संख्या जो है इसका 25 गुना है। तो 15 से इसमें भाग देके देखिए 25 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 से आप इसमें भाग देके देखिए 25 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 15 से जब आप 375 में भाग देते हैं तो 15 दुना के 30, अब 15 पचे 75, यानी 25 गुना हो रहा है ये। यानी पहला कंडीशन हमारा संतुष्ट हो रहा है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। दूसरा कंडीशन कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप कंडीशन फॉलो कराते हैं। दूसरा कह रहा है कि किनारे के अंकों का योग बीच के अंक से एक अधिक है। तो देखिए 3 और 5 का योग हो जाएगा 8, किनारे के अंकों का योग, और ये बीच में है 7, तो इससे एक अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों अंकों का योग। ये दोनों अंकों का योग 8 हो रहा है, इन दोनों से एक अधिक है कि नहीं है, एक का डिफरेंस है। दूसरा कथन भी हमारा संतुष्ट कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। अगला कथन कह रहा है यदि संख्या में 198 जोड़ा जाता है, 198 ऐड किया जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी इस संख्या में आप 198 जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 13 1 हो गया, 10 17 का 7 हाथ में लगा 1, कितना हो जाएगा 3 4 1 5। तो देखिए ये पहले था 375, अब हो गया 573। ये देखिए दोनों अंक आपस में बदल गए, बीच का अंक वहीं स्थिर रहा। जो प्रश्न कह रहा है कि अगर 198 जोड़ा जाता है तो परस्पर अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी सारे कथन हमारे संतुष्ट हो रहे हैं, यानी यही ऑप्शन सही है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड में आप देख के आंसर मार सकते हैं। हमने बहुत आराम से समझाया, आप 10 सेकंड में आंसर मारेंगे देखते ही। सीधे सीधे देखिए तीनों अंकों का योग 15 है, 15 से इसमें भाग किया तो ये 25 गुना हो गया इसका, है ना। पहला कथन संतुष्ट हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि किनारे वाले अंकों का योग बीच वाले अंक से एक अधिक है, तो यहाँ जोड़ने पर आया 8, देखिए 1 से अधिक है, एक अधिक है। अब कह रहा है कि इसमें अगर 198 जोड़ते हैं तो परस्पर बदल जाता है, तो परस्पर बदल गया, यानी सारे कथन संतुष्ट हो रहे हैं, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीधे आप बाई ऑप्शन जाइए। ऐसे प्रश्न अगर पूरी संख्या वाला मिले तो सीधे बाई ऑप्शन मार दीजिए। हाँ, अगर एक कोई अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक पूछ देता या अंकों का योग पूछ देता तो थोड़ी परेशानी होती, तब आपको बेस से लगाना होता, तब बेस जाते हैं, वरना सीधे बाई ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, दिया है अगला प्रश्न, ये मुझे लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि PQR, ठीक है, तीनों अंकों का, तीनों PQR 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसमें ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, ये भी आपका परीक्षा का पूछा गया सवाल है। दे रखा है P² धन Q² धन R² बराबर 74। ठीक है, कह रहा है PQR 3 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसमें P² धन Q² धन R² बराबर है 74 के। ठीक है, आगे कह रहा है तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। ठीक है, 495 है। तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला 813, दूसरा दे रखा है 613, तीसरा दे रखा है 349 और चौथा दे रखा है नन। ठीक है, इसको लगाते हैं, इसको भी सीधे सीधे देखिए लगाने का प्रयत्न करेंगे बाई ऑप्शन। कह रहा है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है, कह रहा है कि PQR एक 3 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें P² Q² और R² का योग 74 है। तो देखिए अगर इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करिए तो 64,
1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़िए 65, 65 9 हो गया आपका 74। पहला कंडीशन हमारा संतुष्ट कर रहा है, जो पहला कथन था उस लाइन को ये संतुष्ट कर रहा है, ये ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दें, यानी परस्पर बदलने का मतलब ये 318 हो जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, तो कह रहा है प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। यानी ये जो संख्या प्राप्त हुई है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 495 है। तो इन दोनों को अंतर करके देखिए, तो देखिए 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, 10 में से 1 गया यहाँ 9, और इसमें से ये गया 7 में से 3 गया 4, यानी सारे कथन संतुष्ट हो रहे हैं। इन दोनों का अंतर भी 495 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन सही है। सीधा सीधा भाई ऑप्शन मारिए। देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर स्क्वायर, सबका स्क्वायर 74 है, तो हमने सारे अंकों का योग वर्ग करके जोड़ा तो आया 74। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे कह रहा है दोनों का डिफरेंस 495 होना चाहिए, तो दोनों का हमने डिफरेंस करके देख लिया, यानी ये हुआ 495, यही आपका उत्तर है। ठीक है ना दोस्तों, सीधा बाई ऑप्शन, कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा पानी ले लें, गला सूख जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है, जिनके अंकों का योग 14 है। ठीक है, ये भी बाई ऑप्शन मारने का कोशिश करेंगे, ये भी ऑप्शन सही लगाने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है कि एक 3 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 14 है। ठीक है, दहाई इकाई से 2 गुना तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 446, 421 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 ये 842 है। ठीक है, 446 और क्या है एक ठो 482। देखिए कह रहा है कि 3 अंक की संख्या जिनके अंकों का योग 14 है, और इसमें कह रहा है कि यदि दहाई इकाई से 2 गुना, दहाई का अंक इकाई से 2 गुना, ठीक है, तथा दहाई इकाई से 2 गुना तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है। ठीक है, तो देखिए पहले तो अंकों को जोड़ के देखेंगे पहला कथन संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला कथन क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो देखिए 4 2 6 1 7, ये 14 तो हो नहीं रहा है क्योंकि प्रश्न ने बोला कि तीनों अंकों का योग 14 है, यानी ये ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। इसको देखते हैं तो 8 4 12 2 14, ये ऑप्शन हो सकता है। अब कह रहा है कि इसमें दहाई का अंक इकाई से 2 गुना, ये जो दहाई का अंक है इस इकाई से 2 गुना, तो देखिए 2 का 2 गुना ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इकाई सैकड़े की चौथाई है, यानी जो इकाई का अंक है इस सैकड़े का चौथाई है, यानी 2 से जब 8 में भाग देंगे तो चौथा हिस्सा आएगा, यानी ये सारे कथन संतुष्ट हो रहे हैं। और आगे क्या कह रहा है, चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें, तो सारे कथन तो ये संतुष्ट ही करा दिया। तीनों का योग 14 है, ये इसका 2 गुना है, ये इसकी चौथाई है, सैकड़े की इकाई चौथाई है, यानी यही ऑप्शन आपका सही है, सीधा बाई ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के स्थान को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। ऑप्शन दे रखा है 38 73 और दे रखा है 48 84। ठीक है, कह रहा है कि यदि 2 अंक की संख्या जिनके बीच का अंतर 4 है, तो यहां देखिए दोनों के बीच का अंतर 4 दिख रहा है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। सीधे सीधे यहां देखेंगे बीच का अंतर कितना है, 4 है, हाँ ये हो सकता है, आंसर हो सकता है। अब करेंगे यदि उनको परस्पर जोड़ दें, परस्पर बदल के जोड़ दें तो 110 हो जाता है योग, तो परस्पर बदलेंगे तो हो जाएगा 37, और इन दोनों को जोड़िए तो होता है 110। ये सारे कथन को संतुष्ट करा रहा है, यानी यही ऑप्शन आपका सही है। सीधा सीधा मारेंगे 5 सेकंड में आंसर। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे।